नमस्कार। मैं रजनीश पांडे। प्यारे बच्चों, आज आप लोगों के लिए हम लोग जो हैं एक नया बैच बनाए हैं और नया चैनल भी बनाया है आज ही आप लोगों के लिए स्पेशली, कि आप घर पे कुछ अच्छे क्वेश्चन जो है रिवीजन कर सकें। जैसे कि आज हमने आपके लिए 10 क्वेश्चन डेमो के लिए ऐसे डाले हैं आप लोगों को दिखाने के लिए, और आप थोड़ा सा कोशिश कर रहे हैं कि आप लोगों को अच्छे से समझ में आ जाए। तो बहुत ही आसान, बहुत ही बेसिक क्वेश्चन जो हैं, बहुत ही नॉर्मली जो आपके एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं, उनकी हम आज चर्चा करेंगे। जैसे कि पहला क्वेश्चन की बात करते हैं हम कि भारतीय संविधान सभा, अगर बात करें संविधान सभा की, तो संविधान सभा का स्ट्रक्चर क्या था कि संविधान एक लिखित दस्तावेज होता है जिसे किसी देश को चलाने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। तो जब हम लोग कह सकते हो 1600 ईस्वी में ईस्ट इंडिया कंपनी भारत आती है, उसके बाद ईस्ट इंडिया कंपनी का रूल लागू हो जाता है। कह सकते हो कि 2 युद्ध होते हैं, आपके प्लासी का युद्ध होता है और बक्सर का युद्ध होता है। उसके बाद धीरे धीरे हम लोग क्या करते हैं, एक आपका कह सकते हो 1857 की क्रांति होती है। 1857 की क्रांति होती है। इसके बाद हम लोग थोड़ा सा अपने अधिकारों को समझने की कोशिश करते हैं और हम लोग क्या करते हैं कि धीरे धीरे अंग्रेजों को बाहर से खदेड़ने का काम करते हैं। एक संक्षिप्त परिचय हम दे रहे हैं अभी आपको। 1857 के बाद हम लोग अंग्रेजों के विरुद्ध एक आंदोलन शुरू करते हैं। धीरे धीरे आंदोलन स्टार्ट हो जाता है। फिर धीरे धीरे यही प्रक्रिया आगे बढ़ती बढ़ती गांधी जी भारत आते हैं। गांधी जी आंदोलन करते हैं। चंपारण जैसे महत्वपूर्ण आंदोलन होते हैं। असहयोग आंदोलन, सविनय अवज्ञा आंदोलन, भारत छोड़ो आंदोलन, ऐसे चलते चलते एक प्रक्रिया स्टार्ट होती है। अब यहाँ पे बात करते हैं संविधान सभा की। तो जब यहाँ पे एक कह सकते हो कि जब हम लोगों ने अपनी आज़ादी के लिए मांग की कि हमें स्वतंत्र होना चाहिए, तो अंग्रेज़ों ने एक बोला कि हम आज़ाद आपको कैसे कर दें, आपके पास एक संविधान होना चाहिए। तुमने कहा ठीक है, हम संविधान बनाएंगे, अपना संविधान सभा मत दीजिए मुझे। हम संविधान सभा की मांग प्रारंभ हो गई कि मुझे संविधान सभा दीजिए और हम संविधान बनाएंगे और हमें आप छोड़ के जाइए। तो वैसे ही बहुत सारी मांगे हुई संविधान सभा की, लेकिन एक आधिकारिक मांग की बात की जाए तो आधिकारिक मांग की जो बात हुई, वो सबसे पहले जो मांग हुई वो किया किसने, एम.एन. राय ने। एक एम.एन. राय थे, तो इन्होंने क्या किया था, सबसे पहले इन्होंने मांग की थी एम.एन. राय ने। एम.एन. राय ने मांग की कब, 1934 में इन्होंने संविधान सभा की मांग की थी। आधिकारिक मांग की बात करते हैं तो संविधान सभा की आधिकारिक मांग एम.एन. राय के द्वारा की गई। कब की गई, 1934 में। ये साम्यवादी नेता थे, ठीक है, ये साम्यवादी नेता थे जिन्होंने आधिकारिक मांग की। तो क्वेश्चन बन जाता है कि आधिकारिक मांग किसने की, तो एम.एन. राय के द्वारा की गई। अब बात करें यहाँ पे जो नाम दे रखे हैं इनके बारे में, आप जानते होंगे भीमराव अम्बेडकर साहब को, जो आधुनिक भारत का जनक कहा जाता है, संविधान सभा का जनक कहा जाता है, संविधान का जनक कहा जाता है। इन्हीं की वजह से संविधान के बारे में सब कुछ इन्होंने लिखा। अब यहाँ पे बात करते हैं डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर साहब जो थे, ये प्रारूप समिति के अध्यक्ष, जो प्रारूप बनी थी संविधान कैसे प्रारूप होगा, कैसे इसको बनाया जाएगा, उसके अध्यक्ष जो थे वो कौन थे, भीमराव अम्बेडकर थे। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर साहब प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे। पंडित जवाहरलाल नेहरू जो थे भारत के प्रथम प्रधानमंत्री हैं, सब जानते हैं, लेकिन उद्देश्य प्रस्ताव भी इन्होंने संविधान में प्रस्तुत किया था। उद्देश्य प्रस्ताव को उद्देशिका और उद्देशिका को ही हम प्रस्तावना कहते हैं। फिर बात करते हैं यहाँ पे बी.एन. राव की। बी.एन. राव एक महत्वपूर्ण क्वेश्चन बनता है बी.एन. राव से, संवैधानिक सलाहकार। संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार जो थे वो बी.एन. राव थे। ये जो हमारा अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय है द हेग में, ये पिट में सवाल पूछा गया था, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय कहाँ है, द हेग में है। उसके प्रथम भारतीय न्यायाधीश जो थे वो बी.एन. राव थे, संवैधानिक सलाहकार। भारत के संविधान के साथ साथ इन्होंने म्यांमार का भी संविधान लिखा है, ठीक है। तो बहुत ही महत्वपूर्ण इनका योगदान है भारतीय संविधान में। संवैधानिक सलाहकार सबसे जो बड़े हैं वो बी.एन. राव ही थे। उसके बाद भीमराव अम्बेडकर साहब प्रारूप समिति के अध्यक्ष बनते हैं। पंडित जवाहरलाल नेहरू जो होते हैं ये उद्देश्य प्रस्ताव प्रस्तुत करते हैं। और एम.एन. राय जो थे भारतीय संविधान सभा की पहली आधिकारिक मांग किए, कब, 1934 में किए थे। अब प्यारे बच्चों दूसरा क्वेश्चन देखते हैं कि संविधान सभा की मांग कब की गई। तो अब बहुत आसानी से आप आंसर दे देंगे, कब की गई, 1934 में की गई। 1934 में भारतीय संविधान सभा की मांग की गई, ये डेट देख ली है आप। फिर उसके बाद में कह सकते हैं 1935 में, आप जानते होंगे बहुत सारी चीज़ भारत संविधान में 1935 बना, ठीक है, जिसके द्वारा भारतीय संविधान का रूल किया जाता था, इसके बारे में आप पढ़े होंगे। फिर 1947 में क्या हुआ, 15 अगस्त 1947 को भारत आपका स्वतंत्र हुआ, ठीक है। फिर 1950 में आपका संविधान लागू होता है, 26 जनवरी 1950, ठीक है। तो ये डेट आपकी इंपॉर्टेंट है। बस यहाँ पे हम जो पूछा कि संविधान सभा की मांग कब की गई, तो 1934 में की। किसके द्वारा की गई, तो पिछले वीडियो में आप देखें एम.एन. राय के द्वारा की गई। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं
कि जवाहरलाल नेहरू के द्वारा वैश्य मताधिकार के आधार पर संविधान सभा की मांग कब की गई? तो यहाँ पे समझिएगा 1934 में, बहुत इंपॉर्टेंट है, लिख लीजिएगा यहाँ पे, 1934 में आपके एम.एन. राय के द्वारा की गई। फिर 1935 में आपकी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस द्वारा की गई। यहाँ पे 1934 में स्वराज पार्टी के द्वारा भी की गई थी साथ ही में। इसके बाद वैश्य मताधिकार की मांग जो किया था, जब ये संविधान सभा की मांग की थी, जो सबसे पहले आधिकारिक तौर पे वो किसने किया था? एम.एन. राय ने। स्वराज पार्टी ने भी 1934 में की। 1935 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के द्वारा की गई। फिर 1938, कहीं कहीं पे 37 भी आपको मिलता है, ठीक है। तो इसकी जो वैश्य मताधिकार के आधार पर जो मांग की पंडित जवाहरलाल नेहरू ने की 1938 में। इसमें वैश्य मतलब हुआ कि जो बच्चे 21 वर्ष पूरी कर चुके होंगे उनके द्वारा संविधान सभा की मांग की गई, उनके द्वारा संविधान सभा के सदस्यों को चुना जाएगा। इसकी बात करते हैं कौन? पंडित जवाहरलाल नेहरू। तो वयस्क मताधिकार के आधार पर संविधान सभा होनी चाहिए, ऐसे नहीं होनी चाहिए। कैसे होनी चाहिए? वयस्क मताधिकार के आधार पर संविधान सभा होनी चाहिए। इसकी मांग पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा की गई थी। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आता है अगस्त प्रस्ताव। जब मांग चल रही थी 1934 में मांग स्टार्ट हो गई थी, 1938 तक इधर मांग चल रही थी। अब यहाँ पे भारतीय मानने वाले नहीं थे, संविधान सभा की मांग कर रहे थे। उधर एक फीडबैक में आप जाएंगे तो 1914 से 1918 में प्रथम विश्व युद्ध होता है, जिसमें गांधी जी के द्वारा अंग्रेज़ों का सहयोग किया जाता है कि पैसे का और कैसे तो जन और धन दोनों का प्रयोग करते हैं। कौन? गांधी जी अंग्रेज़ों को सपोर्ट करने के लिए। लेकिन क्या होता है कि 1918 में विश्व जीतने के बाद अंग्रेज अपने वादे से मुकर जाते हैं और रॉलेट एक्ट दे देते हैं। अब गांधी जी लोग बहुत आंदोलन करते हैं। उसके बाद में फिर से विश्व युद्ध स्टार्ट होने वाला होता है 1939 से। 1939 से विश्व युद्ध स्टार्ट होगा, 1945 तक चलेगा। अब अंग्रेज समझ चुके होते कि मुझे भारतीयों की मदद चाहिए। अब 1938 तक इधर संविधान सभा की मांग चल रही थी, लोग आंदोलन कर रहे थे। अब गांधी जी भी अपने पावर में आ चुके थे। तो यहाँ पे अगस्त प्रस्ताव आता है 8 अगस्त 1940 को, क्योंकि यहाँ विश्व युद्ध की मांग होती है कि आप हमें विश्व युद्ध में मदद कर दीजिए, हम आपको स्वतंत्र कर देंगे। गांधी जी कहते हैं नहीं, अब ऐसा नहीं होगा। अब 8 अगस्त 1940 को अगस्त प्रस्ताव आ जाता है और भारतीय द्वारा इनके प्रस्ताव को स्वीकार नहीं किया जाता है, ये वापस चले जाता है। उसके बाद में आता है आपका क्रिप्स मिशन। क्रिप्स मिशन आता है आपका 1942 में। इसके जो अध्यक्ष होते हैं वो स्टैफर्ड क्रिप्स होते हैं। स्टैफर्ड क्रिप्स होते हैं इसके अध्यक्ष, इसलिए इसका नाम रखा गया था क्रिप्स मिशन, ठीक। अब यहाँ पे इसका आते हैं तो यहाँ पे गांधी जी बड़े भौकाल में होते हैं अपने, कहते हैं अब तो मैं तो वैसे भी आपने आप स्वतंत्र कर लूँगा, क्योंकि अब आप लोग विश्व जीतने वाले नहीं हैं और हम आप लोगों की मदद करने वाले नहीं हैं। तो गांधी जी कहते हैं, जब यहाँ पे बात करते हैं स्टैफर्ड क्रिप्स, गांधी जी कहते हैं कि आप जो प्रस्ताव लेके आए हैं वो पोस्ट डेटेड चेक है। मतलब एक ऐसा प्रस्ताव है जिसकी डेट निकल चुकी, एक ऐसा चेक है जिसकी डेट निकल चुकी, इसलिए मैं आपसे कोई बात नहीं करने वाला, आप जा सकते हैं। तो गांधी जी इसे पोस्ट चेक कर संज्ञा दे देते हैं और ये वापस चला जाता है। कब आता है? 1942 में आता है। फिर 1942 के बाद क्रिप्स मिशन के बाद आता है आपका कैबिनेट मिशन। तो चारों डेट यहाँ पे 3 डेट इंपॉर्टेंट हैं, 1940, 1942 और 1946। 1940 को अगस्त प्रस्ताव, 1942 को क्रिप्स प्रस्ताव और 1946 को कैबिनेट मिशन भारत आता है। कैबिनेट मिशन के द्वारा कहा जाता है कि ठीक है, जान चुके होते हैं अंग्रेज की अब भारतीय मानने वाले नहीं हैं, तो 3 सदस्यीय कमेटी बनाते हैं। 3 लोग होते हैं इसमें। एक होते हैं स्टैफर्ड क्रिप्स जो आपके क्रिप्स प्रस्ताव लेके आते हैं। दूसरे होते हैं A.V. अलेक्जेंडर जो थल सेना कैसे तो नेवी के अध्यक्ष होते हैं। और इसके बाद एक तीसरे होते हैं, उनका नाम होता है सर पैथिक लॉरेंस, जो कैबिनेट मिशन के क्या होते हैं? अध्यक्ष होते हैं। कैबिनेट मिशन कब आता है? 1946 को आता है। अब यहाँ पे कैबिनेट मिशन का उद्देश्य क्या होता है समझ चुके होते हैं, कुछ ना कुछ यहाँ के साथ हमको खिलवाड़ करना है भारतीयों के साथ। तो उन्होंने क्या कहा कि जो आप संविधान सभा बनाइए, कोई बात नहीं, आप बनाइए संविधान सभा, हम आपका सहयोग करेंगे, लेकिन 1-2 शर्त हैं। बोले क्या? केवल पहली शर्त बोला कि 10 लाख पर आप एक सदस्य चुनेंगे। 10 लाख पर एक सदस्य, तो उस हिसाब से भारतीय संख्या के अनुसार 289 सदस्य आप चुन सकते हैं संविधान सभा के लिए। ये पहली शर्त हमारी। तो भारतीयों ने कहा चलो ठीक, मंजूर। बोला दूसरी शर्त ये है कि इसमें से 93 सदस्य जो होंगे वो हमारे होंगे। हमारे मतलब हैं देसी रियासत। देसी रियासत का मतलब समझ रहे हैं? देसी रियासत का मतलब था कि वो देसी रियासत जहाँ पे अंग्रेजों द्वारा
आक्रमण किया गया और वहाँ के राजाओं ने अपनी अधीनता स्वीकार कर ली, उसे हम देसी रियासत कहते हैं। ब्रिटिश प्रांत जहाँ के शासक वहाँ की सत्ता स्वीकार नहीं किए और लड़े और युद्ध में मारे गए और हार गए वहाँ का क्षेत्र, उन्हें हम ब्रिटिश प्रांत कहते हैं। तो बोले ठीक है, ये भी मान लेते हैं। तो अब यहाँ पे जो कह सकते हो कि चुनाव होगा, चुनाव हुआ तो 389 पर क्या हुआ, चुनाव होता है। 389 पे चुनाव होता है, जिसमें से 208 जो 389 पे चुनाव होगा तो इसमें क्या लिख सकते 296 यहाँ पे देसी रियासत से ये क्या होते हैं, कैबिनेट ब्रिटिश प्रांत से होते हैं, और यहाँ पे जो 93 होते हैं वो देसी रियासत से होते हैं। अब जो देसी रियासत इसीलिए है कि इनके चुनाव नहीं होगा, तो चुनाव कितने पे होगा, 296 पे। 389 में से 93 देसी रियासत, 296 पे चुनाव होगा। अब चुनाव होगा तो बोला 296 पर चुनाव होगा, तो इसमें से जो है, इसमें एक और सदस्य होते हैं, वो 4 चीफ कमिश्नर क्षेत्र होते हैं। वो होते हैं आपके 4 चीफ कमिश्नर क्षेत्र होते हैं। उसमें एक होता है कुर्ग, बलूचिस्तान, अजमेर और दिल्ली, 4 आपके चीफ कमिश्नर क्षेत्र होते हैं। 296 में चुनाव होता है तो 208 जो सीटें हैं वो कांग्रेस पाती है। कांग्रेस का गठन 1885 में होता है, ठीक, एओ ह्यूम द्वारा किया जाता है, अंग्रेज के द्वारा। और एक पार्टी होती है मुस्लिम लीग, वो पाती है 73। मुस्लिम लीग का जो गठन होता है वो 1906 में होता है ढाका में, ठीक है। 1905 में बंगाल विभाजन होता है, 1906 में ढाका में इसका गठन होता है मुस्लिम लीग का। अब यहाँ पे 73 मुस्लिम लीग और कांग्रेस 208 सीटें पा जाता है। तो बोलो ठीक। अब यहाँ पे बची कितनी सीटें, 15 सीटें। तो 15 सीटें अन्य पार्टी होती हैं, छोटी मोटी समूह के लोग होते हैं, वो खड़े होते हैं और 15 सीटें प्राप्त करते हैं। सबसे बड़ी पार्टी जो बन के उभर के आती है वो 208 सीट लेके कौन, कांग्रेस की आती है। अब यहाँ पे क्या होता है, पहली बैठक होती है। पहली बैठक कब होती है, 9 दिसंबर। यहाँ पे पहली बैठक होगी 9 दिसंबर 1946 को। दूसरी बैठक होती है 11 दिसंबर 1946 को। तीसरी बैठक होती है 13 दिसंबर 1946 को। 13 दिसंबर 1946 को तीसरी बैठक होती है। पहली बैठक के जो अध्यक्ष होते हैं सच्चिदानंद सिन्हा होते हैं, अस्थायी अध्यक्ष। जो दूसरी बैठक होती है 11 दिसंबर, अब इसमें पहली बैठक में मुस्लिम लीग जो होता है वो स्वीकार नहीं करती है, संविधान सभा में पहली बैठक में भाग नहीं लेती है। और कुल महिलाएं जो सम्मिलित होती हैं वो 9, चुन के जाती हैं महिलाएं 15, लेकिन सम्मिलित कितनी होती हैं, सिर्फ और सिर्फ 9। फिर यहाँ पे 13 दिसंबर 1946 को बैठक होती है, तो उसमें पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा उद्देश्य प्रस्ताव प्रस्तुत किया जाता है। उद्देश्य प्रस्ताव को उद्देशिका, और उद्देशिका को ही हम लोग प्रस्तावना कहते हैं। फिर उसके बाद में क्वेश्चन आता है कि कैबिनेट मिशन के अनुसार कितनी सीटें निर्धारित की गई, तो 385 सीटें निर्धारित की गई। 385 नहीं, 389, बी ऑप्शन। 389 सीटें क्या हुई, निर्धारित की गई थी, ठीक है। फिर उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, देसी रियासत संविधान सभा में कितने से निर्धारित किए गए थे, तो 93 सदस्य। कितने, 93 सदस्य। ये बहुत क्वेश्चन पूछे जाते हैं, 93 सदस्य नियुक्त किए गए थे। फिर आप कैबिनेट मिशन के अध्यक्ष कौन थे, तो कैबिनेट मिशन के 3 लोग सदस्य थे, उसमें से सर पैट्रिक लॉरेंस इसके क्या थे, अध्यक्ष थे। और कैबिनेट मिशन से कौन संबंधित नहीं है, तो चर्चिल, क्योंकि कैबिनेट मिशन में 3 लोग आते हैं, अलेक्जेंडर, सर पैट्रिक लॉरेंस, स्टेफर्ड क्रिप्स। तो इसके अध्यक्ष कौन थे, सर पैट्रिक लॉरेंस। संविधान सभा में कुल कितनी महिला निर्वाचित हुई थी, निर्वाचित हुई थी कितनी, 15, लेकिन पहली बैठक में सम्मिलित हुई थी कितनी, 9। निर्वाचित 15 और सम्मिलित कितनी हुई, 9 सम्मिलित हुई थी। ये सारे क्वेश्चन जो हैं आपके महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट हैं, इनको स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं और इनको नोट कर लीजिएगा। संविधान सभा से रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चन ये हुए हैं। इसके बाद अभी 20 क्वेश्चन की आपको सीरीज हम देंगे। आप इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। अगर आपको अच्छा लगता है तो मैं लगातार इस पर काम करता रहूँगा। धन्यवाद।